सो क्लास 12th नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का 8 डेज का ब्रेक है और इन 8 डेज में 13 के 13 चैप्टर आपके मैथ्स के मैं यहां पर आपको रिवाइज करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से मिलेंगे। कुछ मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, प्रॉपर उनको रिवाइज करना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर मैथ्स में बहुत से बच्चे फेल हो गए थे। ठीक है, सीबीएसई डे बाय डे स्ट्रिक्ट होती जा रही है। आप थोड़ा ध्यान रखें, इन 8 डेज में एक भी दिन आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आज 27th है, आज आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे के आए हैं, थोड़े थके होंगे, आज आप रेस्ट कर सकते हैं। 28 फेब से जो मैं आपको प्लानिंग बताऊं कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको हर एक चैप्टर की यहाँ पे वेटेज बताने वाला हूँ। 13 चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है ना, हर एक चीज डिटेल में यहाँ मैं बता रहा हूँ। बहुत से बच्चों का मैथ्स स्लो होगा, यानी मैथ्स में उनकी पकड़ अच्छी नहीं है, थोड़े घबराए होते हैं कि मैथ्स पता नहीं फेल ना हो जाए। फेल नहीं होने दूंगा मैथ्स, बस कंडीशन एक ही है, जो इंस्ट्रक्शंस दूं उसको फॉलो करना है। अब बहुत से बच्चों को हम बोलते हैं यार तू ये वाले क्वेश्चंस कर ले, वो वाले कर ले, लेकिन बच्चे थोड़े मस्ती में रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है, मैथ्स फेल हो जाता है या कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है। मेरे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 8 डेज का ब्रेक मिला हुआ है और जो मेजर सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके एग्जाम हो चुके हैं, तो अब आपका पूरा फोकस मैथ्स पे होना चाहिए। तो अगर पीछे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आपको लग रहा है आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी, तो मेरे बच्चे घबरा क्यों रहे हो? मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करो और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो। सर क्या मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे? बच्चे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? जो मैं आपको क्वेश्चंस दूं, जो बोलूं करने के लिए, जो मैं यहां सॉल्व करूं, उनके प्रॉपर नोट्स बना के उन क्वेश्चंस को परफेक्ट कर लेना, तो भैया 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे चैप्टर वाइज वेटेज को ध्यान से समझो, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लो और कल से कौन सा चैप्टर करना है अभी थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियोस की मिल जाएगी। देखिए यहां पे सबसे पहले 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस में, उसमें जो सीबीएसई ने बता रखा है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 किस बुक को ज्यादा समय देना है ना, वो भी मैं यहां पर आपको बता दूं। मेरे बच्चे ध्यान से यहां पे चीजों को समझे। जो आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये 8 मार्क्स का है और ये 8 मार्क्स के आएंगे दोनों चैप्टर्स, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल ये कितने मार्क्स के आ सकते हैं? एज यू नो कि जो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू रिलेशन फंक्शन। तो यहां पर अगर ये 8 मार्क्स है तो 4 में बड़ा रेयरली है कि 4 मार्क्स के आएंगे। अब मान के चलो 5 मार्क्स आपको इसके आएंगे और 3 मार्क्स इसके आएंगे। कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर? वो सब मैं आपको यहां पे करवाऊंगा 8 डेज में। आपको बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये दोनों चैप्टर आपके अलजेब्रा के अंडर आते हैं और ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। अब एज यू नो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसमें डिटरमिनेंट थोड़ा सा लेंथी है, तो यहां पर डिटरमिनेंट आपको 6 मार्क्स का आ सकता है और ये 4 मार्क्स का। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो 5 चैप्टर्स हैं, 2 इसमें पार्ट 1 में रहेंगे और बाकी वाले ये 3 पार्ट 2 के हैं। इन पांचों का जो टोटल वेटेज है दैट इज 35 मार्क्स। अब ये 5 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? मेरे बच्चे इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है और जो इंटीग्रल्स है, इनकी वेटेज एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे आप मान के चलो ये जो C एंड D है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों चैप्टर्स की जो फाइनल में वेटेज रहेगी ये लगभग सेम होती है। और सेम कितनी? 6 मार्क्स के मान के चलो, ये भी 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का और ये भी 6 मार्क्स का। तो 35 में से 18 मार्क्स इन 3 चैप्टर्स के होंगे, C एंड D, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। पीछे आपके 2 चैप्टर बच गए, इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब कितने बच गए? 35 में से 18 माइनस कर दो, आपके पास बचे 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स में।
अब ये 17 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका 8 मार्क्स का आ जाएगा और इंटीग्रल आपका 9 मार्क्स का आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बट 99.9% लगभग यही होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हो गया 6 मार्क्स का, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 8 मार्क्स का, इंटीग्रल्स 9 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया वेक्टर एंड 3D। तो सीबीएसई ने बोल रखा है ये दोनों जो यूनिट हैं, दोनों जो ये चैप्टर्स हैं, ये 14 मार्क्स के हैं दोनों। अब एग्जाम में इंडिविजुअल कितने मार्क्स के रहेंगे? तो एज यू नो वेक्टर एंड 3D का कंपैरिजन करें तो यहां पे 3D चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू वेक्टर, लेकिन ज्यादा भी वेरिएशन नहीं आएगी। आप मान के चलो ये 8 मार्क्स का रहेगा और ये 6 मार्क्स का रहेगा। दोनों सेम भी आ सकते हैं, कई बार वेक्टर में से 5 नंबर का डाल देते हैं और 2 नंबर का अलग से डाल देते हैं, तो 7 मार्क्स का भी हो सकता है, बट 6 और 8 आप अभी मान के चलिए, ठीक है। 14 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद रहा एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये इंडिविजुअल इनकी अपनी वेटेज है, इसका 5 मार्क्स और इसका 8 मार्क्स, दैट्स ऑल, और ये 13 मार्क्स। अब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, आप नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। सबसे पहले ये वेटेज आप लिख लीजिए, फाइनल एग्जाम जब आप दे के आओगे आप नोट करना, यही वेटेज आपको वहां पे मिल रही होगी। क्लियर है? कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको बताऊंगा। हर एक चैप्टर डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। आपने बस मेरे साथ बने रहना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी बच्चे मेरे कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि आपकी मेरे साथ इस चैनल के थ्रू जो कम्युनिकेशन है जो है आप कमेंट करके ही मुझे बताएंगे। कुछ आंसर्स मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा कि इनको ऐसे करो या ऐसे करो, और जो भी डिटेलिंग करनी होगी वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? इन 8 डेज में एक भी दिन आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना कोई भी आपको दिन। सिर्फ आज का दिन 27 ऑफ फेब आप रेस्ट करो। मैं खुद पर्सनली चाहता हूं आप रेस्ट करो, क्योंकि आप एग्जाम दे के आए हो। कई बच्चे रात को सोए नहीं होते, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, तो 27 फेब आज बिल्कुल रेस्ट करो। कल सुबह आप उठिए जल्दी से और मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने बचे, नेक्स्ट मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा और चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।